समझ नहीं रही हूँ, इसमें करण सर की कोई गलती नहीं है। मुझे मानव सर को बताना पड़ेगा। मैं करण सर के पास जा। लक्ष्मी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मानव सर से बात करने जाओगी? हाँ, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। अरे लक्ष्मी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम भाई, हो सकता है कोई भूल हो गई हो, पता नहीं ना मानव सर कैसे होंगे। शायद उन्हें अच्छा ना लगे कि उनके डिसीजन में कोई और दखल अंदाजी दे रहा हो, तुमसे भी नाराज हो जाएंगे। राज, लेकिन किसी और की गलती की सजा किसी और को क्यों मिले? ठीक है, बता देना, आराम से बता देना, पर कल ना, आज तो ऑफिस बंद होगा, आज नहीं बता सकती, कल आराम से हम लोग जाके बता दें। राज, तुम तो सरीन हाउस में समोसे बेचने के लिए आते जाते रहते हो, प्लीज प्लीज मुझे वहां ले चलो। डैड, वो लक्ष्मी उस एड फिल्म के लिए सेलेक्ट नहीं हुई। उसने लिप एनहांसमेंट के लिए कुछ मेडिसिन ले ली, जिसकी वजह से उसकी शक्ल सूज गई और अनफॉर्चुनेटली एड फिल्म वो नहीं कर सकती। डैड, मैं इतना चाहता था कि वो ये एड फिल्म करे, उसके करियर के लिए, हमारे कॉन्टेस्ट के लिए इतना अच्छा होता, बट कोई बात नहीं बेटा, कभी गलती हो जाती है। अब किसी के कहने पे उसने गलती कर ली। मानव, आप अभी तक उसी बात को लेकर आयशा, अगर मुझे उस लड़की पे उम्मीदें नहीं होती ना, तो मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ना पापा, मुझसे भी नहीं पूछा उस लड़की ने एक बार भी। मैं इन लड़कियों की मेंटर हूँ, उन्हें ग्रूम करने के लिए अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालती हूँ, लेकिन एक बार भी इस लड़की ने मुझसे आकर नहीं पूछा। अब मैं इतनी देर से फोन लगा रही हूँ तो फोन बंद है। मैं डॉक्टर के पास ले जाती, कोई एंटीडोट दिलवा देती, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि ये लड़की है कहाँ। बस यहीं पे रुकना। आप 2 मिनट यहीं रुकना, मैं बात करके आता हूँ। अच्छा सुनो, वो जो लड़की वहां खड़ी है, तो उसे तुम अंदर ले जाओ, उन्हें अंदर जाना। लेकिन समर साहिब। समर साहब नहीं, मानव सर से मिलने जाना है उन्हें, उनकी फिल्म की हीरोइन है वो। ठीक है, मैं भेजता हूँ। लक्ष्मी, तुम जा सकती हो। तुम नहीं चलोगे? नहीं, मुझे घर पर काम है ना, तो वो करना पड़ेगा। यहाँ तक छोड़ना ही मेरा काम था, वो मैंने कर लिया। अंदर बात करना है, जो करना है वो तुम्हारे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू राज। बस यहाँ आगे से लेफ्ट ले लेना। लेकिन गलती उसकी नहीं है आयशा। इस उम्र में लड़कियां इनसिक्योर होती हैं और अपने आप को बेहतर करने के लिए कई चीजें ट्राई करती हैं। तो गलती अगर है तो उस निकम्मे करण की, जिसने अपनी जिम्मेदारियों को बराबर नहीं निभाया। ही इज द कल्प्रिट आयशा। नहीं सर, इसमें करण सर की कोई गलती नहीं, गलती मेरी थी। करण सर ने तो हमेशा हमारी मदद की है। मैं ही किसी के बहकावे में आ गई थी कि ऊपर की खूबसूरती सब कुछ है और उसे पाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। करण सर हर वक्त तो हमारे साथ नहीं रह सकते ना, उन्होंने हमें गाइड जरूर किया है, लेकिन कोई खुद ही जाकर कुछ कर ले तो उसमें उनकी क्या गलती है? सब तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब यह है कि तुम अपनी गलती मानती और तुम्हें इस कॉन्टेस्ट से निकाला जा सकता है। किसी को भी हक नहीं है इस कॉन्टेस्ट को नुकसान पहुंचाने का। तुम्हारी उम्मीदें यही खत्म हो सकती है लक्ष्मी। पता है सर, लेकिन उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए ज़मीर को मार देना मुझे अब भी नहीं आता। ठीक है, तुम जा सकते तो लेकिन आप करण सर को वापस ले आएंगे ना? ये हमारा प्रॉब्लम है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अब जा सकते हो।
थैंक यू। रुक जाओ लक्ष्मी माथुर। क्या कहा था तुमने? उम्मीद को जिंदा रखने के लिए जमीर को मारना अभी नहीं आता, यही कहा था ना? किस फिल्म का डायलॉग? या तुम्हारी खुद की फिलॉसफी? सब इस दरवाजे से बाहर जाकर ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट से भी बाहर चली जाऊं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बात में विश्वास करती हूं। एक मिनट बेटा। भाई ये बताओ, तुम्हारे पापा जी क्या करते हैं? जी प्रोफेसर है। तभी तो भाई यहाँ पर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपना इल्जाम किसी दूसरे के सर ठोक देते हैं, और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो दूसरे के सर पे पैर रख के और आगे बढ़ जाते हैं। लक्ष्मी, जब डैड ने तुम्हें पहली बार सेलेक्ट किया तो तुम्हारी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी खूबसूरती के लिए सेलेक्ट किया, तुम्हारे टैलेंट के लिए सेलेक्ट किया। ऐसे कई लोग मिलेंगे तुम्हें जो कहेंगे कि इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो तुम्हें चालाक बनना पड़ेगा। चालाक बनो तो इस तरह के कभी तुम्हारी सच्चाई पर्दे पे ना आए, या तो इतनी चालाक बनो कि चालाकी शक्ल से नजर ना आए, या तो फिर तुम्हारे जैसी सच्ची हो कि सच्चाई साफ नजर आए। सजा की हकदार हो लेकिन सच्चाई ने बचा दिया। अब कल के राउंड में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं करूंगी सर, लेकिन आप प्लीज करण सर को मत निकालिए। जिसने गलती की उसे सजा नहीं मिली तो जिसने गलती नहीं की उसे सजा क्यों मिलेगी? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा बेटा, वो डॉक्टर को जरा। जी सर, वो दवा तो लगा ली है, अब हौसला भी इतना दे दिया आप लोगों ने कि खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मुझे कल के राउंड की तैयारी भी करनी है और कोई कसर नहीं छोड़नी, और किसी के बहकावे में भी नहीं आऊंगी। थैंक यू सर। गुड लक। हर एक अपना उल्लू सीधा करना चाहता है बस। वो तो है डैड। सर, ये कॉन्टेस्ट के सारे सीरीज और फाइल्स मैंने सोचा इन्हें हैंड ओवर कर, तो ये लेकर आया। पहले हमेशा जब घर आते थे जीजू कह रहे थे, आज सर क्यों कह रहे हो? इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत था? क्या लोगे? नहीं चाहता हूँ। मैच देखा आज का? बैट्समैन आउट नहीं था, अंपायर ने गलती से उंगली उठा दी। अंपायर से भी कभी गलती हो जाती है यार। ये सीरीज वापस करने की जरूरत नहीं है करण, ये कॉन्टेस्ट तुम ही हैंडल कर। कभी कभी मैं ओवर रिएक्ट कर जाता, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन नाउ एवरीथिंग सॉर्टेड। सो राउंड 2 की तैयारी होगी, लग जा तैयारी। और डैड, आयशा के मायके वाले आए, ससुराल वालों की बुराई करना चाहते हो? हम चले? चलो चलो चलिए। ये सब अचानक नहीं हुआ। तुम्हारी दी, जिसे तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती, उसके कारण हो। मैंने ही मानव और पापा को मनाया
कि जो कुछ भी हुआ है उसमें करण की कोई गलती नहीं है। अब तुम हर किसी के साथ हर समय हर जगह तो नहीं हो सकते। मानव तो फिर भी नहीं मान रहा, कहते कि जिम्मेदारी करण की थी तो सजा तो मिलेगी उसे। तो मैंने भी कह दिया अगर करण कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगी। अभी भी अगर तुम्हें यही कहना है कि तुम्हारी दी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती तो तुम कैसे? नहीं दी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो, प्लीज मुझे माफ कर। चल तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती। लक्ष्मी क्यों आई थी दी? तुम्हें कैसे पता? दी वो सब छोड़ो ना, आप मुझे बताओ वो यहाँ क्यों आई थी? अपने झूठे आंसू लेकर आई थी मानव और पापा को कन्विंस करने के लिए कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। सारा का सारा इल्जाम तुम पर डालकर चली गई है। मुझ पर? और क्या एक्सपेक्ट करते हो उस लड़की से तुम? वो तो यहाँ तक बोलकर चली गई कि वो लिप एनहांसमेंट की एडवाइस तुमने उसे दी थी। यहाँ तक कि गोलियां भी लाकर तुम्ही ने उसे दी खाने के लिए। क्या बकवास है? तुम्हें पता नहीं मैंने कितनी जिद करके मानव और पापा को मनाया है कि तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में रखें, वरना उसकी बातों के बाद तो मानव कॉन्टेस्ट क्या तुम्हें नवरंग से निकालने की सोच रहा है। डैडी क्या समझती है अपने आप को? दी आपको पता नहीं मैंने इसके लिए क्या क्या किया है। और उसने क्या किया तुम्हारे लिए? एक छोटे से राउंड को क्लियर करने के लिए तुम्हें सबके सामने नीचा दिखा दिया। कम ऑन कर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़की कल को अगर कुछ बन जाती है तो तुम्हारी हेल्प करेगी? ये लड़की तुम्हें कहीं पहुंचाना नहीं चाहती, ये सिर्फ मुझ तक पहुंचना चाहती है, दैट्स इट। और मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ लेकिन तुमसे नहीं लड़ सकती, मैं अपने भाई से नहीं लड़ सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ तो मैं संभालूंगी। इस लड़की ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है अब उसका बदला मैं उससे लूंगी। एक राउंड तो अपना खराब कर चुकी, बस एक और राउंड में गूफ अप कर देती है तो मानव उसे कॉन्टेस्ट में नहीं रहने देंगे। वैसे तो इस सूझे हुए मुंह के साथ कल आएगी नहीं, पर अगर आती तो तुम सुनो क्या करना। आ गई तू? क्या हुआ? मैंने मानस सर और प्रेम सर से बात की है, वो मेरी बात मान गए और करण सर को ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट से नहीं निकाले। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अच्छा वो आयशा माँ थी, उसने कुछ बखेड़ा खड़ा तो नहीं किया? तो सबके सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे कोई गलत काम कर ही नहीं सकती है, इतनी शरीफ बनती है। लेकिन मैंने भी सीधा सीधा कुछ नहीं बोला। ये तूने बहुत अच्छा किया, कुछ अच्छे लोगों की वजह से ही दुनिया टिकी हुई है, वरना कब की प्रलय हो जाती। वाह, आप कहाँ की बात कहाँ से जोड़ रहे हो? इतनी छोटी सी बात है और दुनिया खत्म होने की बात कर रहे हो, बताओ। अरे दुनिया में अच्छे लोग हैं इसीलिए दुनिया चल रही है। देखना, तूने चैलेंज लिया और करण के कैरियर को बचाया, और उस राज समोसे वाले को देखना, देख उसने चुनौती ली और तुझे उस सरीन घर में घुसाया। अब उसमें उसका क्या फायदा था? लक्ष्मी, तेरा चेहरा तो एकदम ठीक हो गया, सूजन हट गई है बेटा। क्या बात कर रहे हो बुआ? हाँ, तुम बिल्कुल चली गई। वाह, मेरे लिप्स ठीक हो गए। आपने वो अच्छे लोगों वाली बात ना बिल्कुल सही कही। अब राज को ही देख लीजिए ना, मैं उसके साथ कितनी बदतमीजी से बात करती हूँ, और जब भी जरूरत होती है वो हेल्प करने के लिए सबसे आगे खड़ा होता है। तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना कह रही थी, वरना आजकल लोग दिल का लेना देना भी बिजनेस की तरह ही करते हैं, जहाँ फायदा हो वहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। वह ये कोई दिल लेने वेने की बात नहीं है, आप भी कुछ भी बोल रही है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि मैं
राज जैसा दोस्त होना नहीं चाहती। अरे वही तो मैं कह रही हूँ। देख, उसके दिल में चाहे जो कुछ भी हो, पर उसकी वजह से उसने तुझे कभी परेशान नहीं किया, कभी अजीब महसूस नहीं कराया, है ना? सही कह रही है आप बुआ, मुझे कुछ करना चाहिए ना उसके लिए। तेरे हाथ का खाना उसे बहुत पसंद है। ये आइडिया अच्छा है। इसके लिए ना उसकी पसंद का खाना बनाती हूँ अपने हाथों से। ठीक है, ठीक है। क्या बना है बुआ? राज, अच्छा एक और सुनो, एक और सुनो। एक बार है ना प्यार बेचारा अपने दोस्तों के साथ रास्ते से जा रहा होता और गड्ढे में गिर जाता। पूछो क्यों? क्यों? प्यार अंधा होता है ना। राज बस, अब मेरा पेट फट रहा है और मेरे गाल भी दुख रहे हैं हंस के। अब बस। तो सानिया मैं ठीक हूँ। तुम दोनों साथ में थे? बुआ जी, लक्ष्मी, आपको पता है आज हमने कितना एंजॉय किया है? हाँ, और तुम तो सरीना हाउस में आके बस गई थी। हमें लगा वापस आओगी नहीं, इसलिए मैं और सानिया अलग घूमने चले। अब राज देखो, मेरी लिप्स की स्वेलिंग चली गई। लक्ष्मी दिखाओ। सिर्फ तुम्हारी वजह से, और इसीलिए मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया। खाना तो लक्ष्मी अब सानिया और मैं बाहर से खा के आ गए। हाँ, वो हमने बहुत खा लिया। हमें नहीं पता था कि तुम बना रही हो, वरना हम नहीं खा के आते। हाँ, और वो भी सब सानिया के पसंद का खाया। वो तो खुद जा जाके बनवा रही थी एक एक चीजें। अब कोई इतने प्यार से खिला रहा हो तो मना कैसे कर सकते, है ना? वैसे भी बहुत कम लोग रह गए जो दूसरों के जज्बातों को समझे, है ना लक्ष्मी? आज तो बड़ी जल्दी डिनर कर लिया तुमने। लक्ष्मी, तुम्हें पता है हम कहाँ गए थे? हम जुहू बीच गए थे और मैंने पहली बार समुंदर देखा। मैंने आज तक समुंदर कभी देखा ही नहीं है। राज, हमने वहाँ क्या किया? गोला? गोला खाया। कितना मजा किया और कितना थक गए हम, इसलिए तो वहीं खाना खा लिया। और लक्ष्मी, तुम्हें पता है वहाँ वो क्या कर रही है? वो शूटिंग वो भी किया। और ये देखो, राज ने मेरे लिए क्या जीता। क्यूट है ना? लक्ष्मी, तुम गई हो कभी जूहू बीच? राज, तुम इसे जूहू बीच नहीं लेके गए कभी? अरे तुम्हें जाना चाहिए। तुमने भी तो समुद्र नहीं देखा होगा ना जोधपुर में? बहुत सुंदर है। आई थिंक मुझे अभी सोने जाना चाहिए, मैं बहुत थक गई हूँ। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय राज, थैंक यू। ये क्या कर रही है? हाँ? आपको तो खाना नहीं होगा, आप भी जाके सो जाओ। अरे क्यों नहीं खाना? मुझे खाना खाना है भैया। मैं क्यों नहीं खाना खाऊंगी? लक्ष्मी, ये कर क्या रही है तू? अरे बेटा ऐसे मत कर, मुझे बहुत भूख लगी है। चल। अरे उसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही है? अरे लक्ष्मी, मुझे खाना खाना है, दे। तुम्हें तो चटपटा खाना हजम नहीं होता ना। आज अचानक जुहू चौपाटी कैसे चलेगा? अब कंपनी मैटर करती है ना, माहौल बन जाए तो कोई भी खाना हजम हो जाता है। मैं सरीन हाउस से निकल के तुम्हें ढूंढ रही थी, मुझे लगा तुम इंतजार कर रहे होगे। तो मैं बता के तो गया था कि मैं काम से जा रहा हूँ। तुम तो मेरी सारी बात मानते हो। नहीं, एक्चुअली सबकी सारी बातें मानते हो। ऐसी क्या खास बात थी कि सानिया को मुंबई दर्शन के लिए ले गए? तो बेचारी लखनऊ में रहती है ना, उसने समंदर कभी देखे नहीं है। ये टेडी बेयर, शूटिंग वाला गेम, बलून, सब ये निशाना बहुत अच्छे से लगाना। ये मुंबई शहर में ना किसी का कोई ठिकाना नहीं, कभी किसी से कुछ कहते हैं और कभी किसी और से कुछ और। कहना क्या चाहती हो ठीक से कह दो ना, मैं यही हूँ। अब मैं क्या कहूँ?
मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि खाना बर्बाद हो गया है, लोग कुछ ज्यादा ही खा के आए हैं, किसी की पसंद का खा के आए हैं। आज लोग गिर रहे हैं, उन्हें संभालना पड़ रहा है। वैसे क्या बना है खाने में? हाँ, क्या खुशबू आ रही है खाने की। कोई जरूरत नहीं है ये सब बोलने की, पूरा दिल रखने की। अरे नहीं नहीं लक्ष्मी, वैसे राज का पेट कभी इतना भी भरा हुआ नहीं हो सकता कि लक्ष्मी के हाथों का बनाया हुआ खाना नहीं खा सकता। सॉरी, प्लीज खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। मैं खाना गर्म कर। लक्ष्मी, थैंक यू लक्ष्मी। और लक्ष्मी के हाथों से बनाए हुए खाने से अच्छा दुनिया में और कोई खाना नहीं हो सकता।